हाय फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th का साइंस का वायरल पेपर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ जो कि फाइनल परीक्षा 2026 में पूछे जाने की संभावना है। देखिए, पहला क्वेश्चन है, खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या है। मतलब खड़िया का रासायनिक सूत्र है क्या है, तो यह है, बताइए कौन है। तो CaCO3 होता है, ऑप्शन सी होती है। अगला नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी धातु सर्वाधिक तन्य है। मतलब कौन सी धातु जो सर्वाधिक तन्य है, तो सोना है जो सर्वाधिक तन्य होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, पेंटेन किसका अनुसूत्र C5H12 है, तो इसके संरचनात्मक समवाय संभव है। मतलब कितना समवाय संभव है, तो यह है जो 3 समवाय संभव है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है अभिक्रियाशील समूह CO को क्या कहते हैं। मतलब इसे क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं कार्बोक्सिलिक समूह कहते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, बोला रहा है मालाचाइट किस धातु का अयस्क है। बोला जा रहा है मालाचाइट है जो किस धातु का अयस्क है, तो बताइए किस धातु का अयस्क है। मतलब मालाचाइट किस धातु का अयस्क है, तो यह है कॉपर का। किसे है, कॉपर का, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, बोला रहा है लोहे पर जिंक का परत लेपित करने की क्रिया क्या कहलाते हैं। मतलब कि लोपित करने की क्रिया क्या कहलाते हैं, तो इसे क्या कहते हैं बताइए, तो इसे गैल्वेनीकरण कहते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, 8 नंबर क्वेश्चन है, सिरका में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है। मतलब सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सिरका में एस्टिक अम्ल पाया जाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है वायु का निरपेक्ष वर्तनांक वास्तव में होता है। वायु का निरपेक्ष वर्तनांक है वास्तव में कितना होता है, तो 1 से अधिक होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है आँख नाक कान चिकित्सा द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले दर्पण क्या, कौन सा दर्पण होता है, तो आपता दर्पण होता है। क्या दर्पण, आपता दर्पण, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, 11 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है बिल्डिंग में किस गैस का उपयोग होता है। मतलब बिल्डिंग किया जाता है उसमें कौन से गैस का उपयोग किया जाता है, तो इसमें एथाइन का उपयोग आता है, एथाइन का उपयोग आता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है। एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो एल्कीन सामान्य सूत्र क्या होता है बताइए, तो एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, निम्न में से कौन स्वच्छ, मतलब इनमें से कौन स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है। मतलब इनमें से कौन है जो स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है, तो इनमें से सभी है जो स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है हमारा शरीर की पीएच प्रसार के बीच कितना कार्य करता है। मतलब कौन कितने बीच के कार्य करते हैं हमारा शरीर, तो यह 7.0 से 7.8 के बीच कार्य करता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन है। मतलब ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र इनमें से कौन है, तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12O6 होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है सोडियम की परमाणु संख्या कितना है। मतलब सोडियम की परमाणु संख्या है, तो सोडियम की परमाणु संख्या कितना होता है एक तरह से, तो सोडियम की परमाणु संख्या कितना होता है बताइए, सोडियम की परमाणु संख्या 11 होता है। कितना होता है, 11, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है, इसकी संयोजकता क्या होगी। मतलब 17 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है, तो इसकी संयोजकता कितना होगा, तो इसकी संयोजकता 2 हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है निम्नलिखित में से किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन से लोहा द्वारा होता है, किससे होता है, तो यह होता है, बताइए किससे होता है, तो इसे तामास होता है। किससे होता है, तामास होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है एथिल एल्कोहल का व्यापारिक उत्पादन किस रासायनिक क्रिया द्वारा किया जाता है, किस रासायनिक क्रिया द्वारा किया जाता है, तो यह कहता है किण्वन क्रिया द्वारा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, 20 नंबर क्वेश्चन है काली चूना का रासायनिक सूत्र क्या है। मतलब काली चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो बताइए किसमें क्या होता है, तो यह CaO होता है, CaO होता है काली चूना का रासायनिक सूत्र, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बोल रहा है आयोडीन युक्त नमक है। मतलब आयोडीन युक्त नमक क्या है बताइए, कौन सा है, तो आयोडीन युक्त नमक है जो NaCl+Kl होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, अलग बोला रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है। मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है, तो यह होता है कैल्शियम सल्फेट। मतलब क्या होता है, तो कैल्शियम सल्फेट हेमेटेट होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन बोल रहा है कैथोड किण्व में क्या उपस्थित हो रहते हैं। मतलब 30 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कैथोड किण्व में क्या उपस्थित रहते हैं, तो कैथोड किण्व में क्या रहते थे, इलेक्ट्रॉन रहते, क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन रहते उपस्थित, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है कवक में पोषण की कौन सी विधि है। मतलब कवक में पोषण की विधि कौन सी है, तो कवक में पोषण की विधि मृतजीवी पोषी है,
परजीवी पोषी है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, बोला रहा है 25वां क्वेश्चन बोल रहा है निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में से किस लेंस द्वारा हटाया जाता है। मतलब निकट दृष्टि दोष को हटाने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। तो आपतन लेंस का उपयोग करता है जी, आपतन लेंस, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। अधिकांश अपवर्तन क्या होता है। तो होता है दृष्टि पटल के बाहरी पृष्ठ पर होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है निम्नलिखित में 27 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रा। बताइए इनमें से कौन है जो लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रा है। डायोप्टर होता है, लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रा क्या होता है, डायोप्टर होता है, ऑप्शन ए हो जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है 28वां क्वेश्चन है मानव नेत्र में किस प्रकार के लेंस पाए जाते हैं। मानव नेत्र में किस प्रकार के लेंस पाए जाते हैं। तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाए जाते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है। मतलब हजामत बनाने में किस दर्पण का उपयोग होता है। इसमें आपतन होता है, कौन सा दर्पण होता है, आपतन, ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है अगला नंबर क्वेश्चन क्या है 31वां क्वेश्चन बोल रहा है प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता क्या कहते हैं। मतलब प्रकाश की क्षमता को मोड़ने की क्षमता क्या कहते हैं। प्रकाश की किरणें को मोड़ने की क्षमता को क्या कहते हैं। तो यह कहते हैं लेंस की क्षमता, क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है 32वां क्वेश्चन बोल रहा है अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है। अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब कैसा होता है। तो यह होता है, कैसा होता है बताइए। सीधा और छोटा भी होता है, सीधा भी होता है, आभासी भी होता है। अवतल लेंस से बना प्रतिबिंब कैसा होता है। अवतल लेंस से बना प्रतिबिंब छोटा होता है, सीधा होता है, आभासी होता है। तो इसमें इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 33वां क्वेश्चन बोल रहा है जिन शब्द किसने प्रस्तुत किया था। मतलब जिन शब्द किसने प्रस्तुत किया था। तो जिन शब्द है जो किसने प्रस्तुत किया था, तो यह कहते हैं जोहानसन के थे, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है निम्नलिखित में से किसमें द्विखंडन नहीं होता है। बताइए कि इनमें से कौन है जिसमें द्विखंडन नहीं होता है। तो इनमें जो बताइए किसमें द्विखंडन नहीं होता। तो ईस्ट में कभी द्विखंडन नहीं होता, किसमें, ईस्ट में, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है परागकण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं। मतलब परागकण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं। तो ये बताइए किससे बनते हैं। तो यह बनते हैं परागकोश में, कहाँ बनते हैं, परागकोश में, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 36वां क्वेश्चन बोल रहा है रुधिर चाप नियंत्रित होता है। रुधिर चाप नियंत्रित किसमें होता है। तो रुधिर चाप को नियंत्रित होता है एंड्रीनल द्वारा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है निम्न में से मतलब कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र में संबंधित है। मतलब श्वसन तंत्र से संबंधित है, कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है। तो यह है निमोनिया है जो श्वसन तंत्र से संबंधित है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है। रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है, इसमें क्या कौन सा नियंत्रित करता है। क्या कहता है, इंसुलिन करते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 39वां क्वेश्चन बोल रहा है मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। मतलब मानव शरीर का सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। तो यह है तंत्रिका कोशिका, कौन है, तंत्रिका कोशिका, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन होता है। मतलब आहार का कौन सा भाग पाचन होता है। क्या होता है, हाइड्रोकार्बन होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है लैक्टेक्स पाया जाता है। लैक्टेक्स किसमें पाया जाता है, बताइए, मतलब किसमें पाया जाता है। तो यह पाया जाता है, लेटेक्स पाया जाता है, किसमें पाया जाता है। तो यह पाया जाता है कनेर में, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 42वां क्वेश्चन है एंड्रोजेंस स्रावित होता है। एंड्रोजेंस स्रावित कहाँ होता है। तो यह होता है बीसन में, कहाँ होता है, बीसन में, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है वर्तिका भाग किसमें है, किससे संबंधित है। वर्तिका भाग किससे संबंधित है। तो वर्तिका भाग है जो ज्यांग से संबंधित है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है ग्राहनी भाग है। मतलब ग्राहनी है जो भाग किसका है। तो ग्राहनी भाग है बड़ी आंत का, किस है, बड़ी आंत, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 45वां क्वेश्चन है मनुष्य में नासिका छिद्र लैटिरिक्स ट्रैकिया तथा फेफड़ा मिलकर बनता है, क्या बनता है। इससे मतलब कि सब मिलकर क्या बनता है। तो यह बनता है, बताइए क्या बनता है। तो यह बनता है श्वसन तंत्र, कौन बनता है, श्वसन तंत्र, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बोल रहा है
पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है, मतलब पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है, किससे उत्तरदायी होता है? जाइलम में मतलब पादप के जाइलम में उत्तरदायी होता है, जल संचल संवहन होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, बज रहा है जिबेरिलिन है किससे है? जिबेरिलिन किससे है? तो पादप हार्मोन, क्या है? पादप हार्मोन। ऑप्शन ए हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है,